हम लोग जो है कुछ नियम देख लिए है ना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन में है ना, नियम क्या था, नियम के अनुसार सब ये जो है बनते रहेगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फोटो में ध्यान रिक्त स्थान का भरे। पहला में दिया पी क्यू आर का फोटो है, पी है, क्यू है, आर है। उसके बाद क्या दिया एल एम एन, एल है, एम है, एन है ना। इस प्रकार है कि पी एल बट्टा में क्या दिया है एल एम, यानी इसका बायां वाला, इसका बायां वाला, और इसका क्या दिया क्यू आर नीचे वाला, इसका भी क्यू एम एन नीचे वाला है, ठीक है। इसका दाहिना वाला क्या दिया है पी आर, और ये तो अभी हम लोग नियम पढ़े, जब ऐसा होगा तो त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है ना। जब देखिए यहाँ पे दिया, चूंकि यहाँ पे हल करिए, जो दिया उसको लिख दीजिए। चूंकि क्या दिया पी क्यू बटे में एल एम बराबर क्या दिया है क्यू आर बटे में एम एन बराबर दिया आर पी बटे में क्या दिया, यानी यहाँ पे आपका जो है एल एन है ना, यहाँ पे एल एन तो हो गया, एन एल हो गया। अब ये दिया है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। त्रिभुज दोनों क्या है समरूप है, इसलिए त्रिभुज आपका क्या है पी है, क्यू है, आर है। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हो गया एल एम एन, त्रिभुज हो गया एल एम और क्या हो गया एन। जब ऐसा हुआ तो ये वाला इसका जो है आपका क्या हो गया, हम लोग पढ़े भाई, जब ये कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण एल बराबर होगा कोण एम, कोण एल बराबर, इसलिए कोण एल बराबर क्या हो जाएगा कोण पी, दिया है कोण पी कितना 50। अब ये कोण क्यूब, यानी कोण क्यूब किसके होगा कोण एम के, और एम कितना दिया है 70। हमको पूछा कौन है कोण आर का मान, देख रहा कोण आर, इसका मतलब है कोण आर बराबर किसके होगा कोण एन के, ये होगा। लेकिन हम लोग देखिए भाई, अब कोण एन बराबर, तो कोण आर बराबर हो कोण एन के। अब कोण एन का मान जो है हम लोग को पता होना चाहिए, त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। तो यहाँ पे कोण एन का मान जो आएगा 180 में से दोनों को जोड़ के घटाएंगे, मतलब कोण एल जोड़ में कोण कितना एम। तो देखिए 180 कोण एल का मान कितना है, यहाँ पे एल का मान 50 ना है, तो एल का मान लिखिए 50, कोण एम का मान क्या दिया है 70। तो 50 जोड़ यहाँ पे 70, तो बराबर हो गया 180 में से क्या घटाएंगे 120, तो आया कितना भाई 60 डिग्री, यही जो है आंसर हो गया। तो त्रिभुज सब समरूप हो तो ऊपर का ऊपर सबका सब ऐसे बराबर होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 6 का पहला, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या दिया है पी क्यू आर। अभी हम लोग इससे पहले देखे थे दो त्रिभुज समरूप का, त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या होगा डी ई एफ ना। तो यहाँ पे नाम बदल गया, पहला था ए बी सी और दूसरा क्या था डी ई एफ, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर आ गया। उसका मतलब है नहीं, मतलब हम लोग पहले फोटो देख लेते हैं। फोटो तो हम लोग क्या पढ़ते, जब दो त्रिभुज समरूप तो एरिया ऑफ, जैसे निकालना का एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर इतना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, तो इसका जो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। हल में क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज कितना ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी बटा में त्रिभुज, यहाँ पे एरिया लिखिए, त्रिभुज लिख दीजिए। यहाँ भी एरिया क्या होगा, यहाँ पर नाम बदल गया, पी क्यू आर क्या दिया है पी क्यू आर बराबर होता क्या, हमको लाना क्या है, देखिए बी सी, क्या लाना बी सी बटे बी सी, और क्या दिया है यहाँ पे अनुपात निकालना है बी सी और क्यू आर, बी सी और क्या निकालना है क्यू आर। देखिए तो बी के बगल में सी है, बी सी है, यहाँ पे क्यू आर है, दोनों बराबर है। इसका क्या होता है होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये अनुपात दिया है कितना 121 अनुपात 169। इसका मतलब इसका मान क्या है 169 है, 121 इसका मान क्या होगा 121, और इसका क्या हो जाएगा 169 बराबर बीसी का मान क्या दिया है, बीसी का मान दिया है नहीं दिया है, तो बीसी को बीसी रहने दीजिए। बटे में क्या हो गया क्यू आर, जगह कम है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर रूट कर दिए। अब 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, 169 का 13 बराबर हो गया बी सी बटे में कितना क्यू आर। हमको पूछा है बी सी अनुपात क्यू आर, तो इसको क्या कर देंगे सीधा कर देंगे, यानी हो गया 11 अनुपात कितना 13 बराबर में बी सी अनुपात कितना
क्यू आर, यानी आंसर जो आ गया आपका BC अनुपात में क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 11 अनुपात में 13 आंसर हो गया। मतलब सीधा बात की आप वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 दिया ना। 7 में देखिए यहाँ भी दिया त्रिभुज PQR और त्रिभुज क्या दिया LMN और इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब समरूप है तो क्या नियम को लिख देंगे। पहले नियम क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, यही ना PQR, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा LMN। त्रिभुज LMN बराबर यहाँ पे दिया PQ, तो इसका लिख दीजिए PQ और यहाँ पे क्या दिया LM, तो LM का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ये नियम होता है, ठीक है। देखिए तो इसमें दिया क्या है PQ बटे में LM, यानी दिया है कितना 17 बटे में, यानी हो जाएगा 17 बटे में कितना 25 का कितना होल स्क्वायर, इसी को लिख देंगे बराबर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 या 25 का 625, इसी को सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 289 अनुपात में 625, यही क्या होगा आंसर हो गया, है ना। यानी यहाँ पे था इस वर्गमूल निकाल देना था और यहाँ पे क्या कर दिए वर्ग कर दिए, ठीक है। जब भुजा दिया रहेगा तो वर्ग करेंगे और जब क्षेत्रफल दिया रहेगा यहाँ पे क्षेत्रफल दिया था तो वर्गमूल निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 का पहला में दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC और A', दो त्रिभुज है, फोटो बनाइए। मान लेते हैं आपका त्रिभुज A है, यहाँ पे लिख दीजिए A है, उसके बाद क्या दिया है B है, इसके बाद C है, यहाँ पे क्या दिया A' है, उसके बाद B', उसके बाद क्या दिया C', नाम एक के तरह इसलिए कर दिया है, इतना दिया। और दिया है कोण A बराबर, मतलब ये ऊपर वाला के बराबर है, ये बगल वाला के बराबर हो गया। उसके बाद A' B' क्या दिया 6, कहाँ गया A' B', यहाँ पे ना ये मान दिया है 6, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है B' C' कितना दिया है 4, यहाँ पे दिया है 4। उसके बाद C' A' क्या दिया है 3, यानी ये दिया 3, तो कहता है BC का मान बताएं, BC का दिया मान बताएं। तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो दिया हुआ है इसमें क्या दिया भाई, चूंकि त्रिभुज जो दिया उसको लिखते हैं ABC, क्या दिया ABC और किसमें यानी त्रिभुज समरूप भी दिया है, ठीक है, त्रिभुज समरूप दिया है और यहाँ पे भुजा भी दिया है, यानी लिख देंगे त्रिभुज A' है और उसका क्या है B' और C' है, त्रिभुज समरूप है इसलिए यहाँ पे दिया है। और कोण A बराबर क्या दिया कोण A' और कोण B बराबर क्या दिया है कोण B', और तब क्या होगा, तो हम लोग पढ़े इसका AB है ना, AB यानी हो जाएगा AB बटा में इसका क्या हो जाएगा A' B' बराबर हमको निकालना है क्या BC, है ना। तो BC कहाँ गया, हाँ BC बटे हमको निकालना क्या BC देख रहा है, तो हम लिखें कितना BC और BC, तो बताइए BC के नीचे क्या है B' C' यानी B' और कौन डैश C', AB था तो AB के नीचे A' B', क्योंकि यहाँ पे AB दिया था तो AB लिखे हैं, और BC निकालना तो BC लिखे, और BC के नीचे क्या होगा B' C'। अब जो दिया उसको लिख देंगे AB का मान दिया है क्या, AB का मान दिया है 24, का दिया है 24, और A' B' का मान दिया है ये दिया 6, क्या लिखेंगे 6 बराबर में BC का मान नहीं दिया, BC का मान निकालना है, और B' C' क्या दिया है 4, तो यहाँ पे लिख दे 4। अब इसको हल कर दीजिए बन जाएगा, तो BC में गुना करेंगे तो यहाँ पे काटे 6 से काटेंगे तो क्या 6 चौका 24, तो यहाँ पे 1 बचा। तो बताइए BC में 1 से गुना करेंगे तो क्या बचा BC, और 4 से गुना करें 4 में तो क्या 4 चौका 16, यानी 4 गुना 4 तो हो गया आपका 16, यही निकालना था, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम सब है। तो ये हो गया क्वेश्चन का 11 का पहला था, ठीक है, हो गया। इसी तरह से जो आता है ये कौन है 12 का पहला, बगल के फोटो में देखिए दिया हुआ है A है B है और क्या दिया C, कुछ दिया गया, ये सब 90 डिग्री क्या दिया है, कौन सी का मान क्या दिया पूरा का पूरा 90 दिया है, जो दिया उसको देख लीजिए। तो हम लोग नियम अभी पढ़े ना भाई, ये त्रिभुज इसके साथ है ना समरूप, ये पूरा छोटा वाला दोनों बड़ा वाला का समरूप, उसका हम लोग कहाँ पढ़े CD है ना पढ़े हैं। हमको निकालना क्या H, क्या निकालना है H, अभी हम लोग पढ़े हैं H² पढ़े हैं,
यानी बीच वाला का स्क्वायर मतलब चूंकि नियम होता है ये बीच वाला का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये दोनों वाला BD गुना क्या होता है AD, चाहे DA। हम लोग पढ़े ना भाई, ये वाला ये इतना का स्क्वायर बराबर होता है कितना, BD या गुना में DA, है ना, नाम बदल गया है। यानी बीच वाला का स्क्वायर बराबर इसका और इसका गुणनफल। तो देखिए CD का मान दिया है क्या, CD का मान दिया है H, क्या लिख देंगे H। BD का मान दिया है क्या, BD का मान, यानी BD का मतलब P, यानी क्या है P है, और DA का मतलब क्या है क्यूब है, यानी H स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो H स्क्वायर बराबर बताइए P का मान क्या दिया 4 और Q का मान क्या दिया है 9, और इसलिए H बराबर 9 चुका क्या था 36, और 36 का और कहता है 6, यानी H का मान क्या आ गया 6 आ गया, हो गया। तो ये सब नियम से है ना, और नियम का उसका हॉल इसका बराबर गुना किए 36 6। चल इसका आते हैं 13 में दिया आपका x का मान बताया, फोटो दिया है और x का मान बताएं। देखिए तो यहाँ पे नाम नहीं दिया, अपना से भी नाम लिख सकते हैं, और चाहे नाम नहीं लिखिए तो डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री। तो दो तरह का फोटो बना, एगो छोटा वाला है, कौन वाला बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला में दिया 6 और बड़ा वाला में क्या दिया है 4, यानी एगो त्रिभुज हम लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और एगो क्या दूसरा होगा यहाँ से पूरा यहाँ तक का बड़ा वाला, छोटा वाला एगो बड़ा वाला, ठीक है। तो छोटा वाला को लिखते हैं, छोटा वाला में चलेंगे तो क्या दिया है 6, चाहे छोटा वाला में चले तो क्या दिया x दिया है, क्या दिया है नाम दे दीजिए माना। तो यहाँ पे लिखिए A, उसका क्या लिख दीजिए B, उसका C, और यहाँ पे लिख दीजिए आपका D, और ये हो जाए कितना E। तो त्रिभुज दो को बना, त्रिभुज किस में AED में, AED, और त्रिभुज क्या जगह ABC, त्रिभुज किस में ABC में चले तो दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा, लिख दिए समरूप है। त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती, तो लिखिए इसका क्या दिया है यहाँ पे होगा AE, इसलिए AE बटे में इसका जो है पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा AB बराबर में इसका छोटा वाला क्या दिया है DE, तो DE हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा DE बटे में हो जाएगा BC, ठीक है। तो देखिए AD, तो यहाँ पे AE का मान क्या दिया है भाई x दिया है, ठीक है। अब AB पूरा AB दिया है, AB का मतलब है AE या जोड़ कितना BC, मतलब यहाँ पे पूरा जोड़ेंगे तो पहले है कितना x है, जोड़ क्या करना पड़ेगा 4, बराबर में DE का मान क्या दिया 6, उसका इसका मान क्या दिया है 10, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 10 से गुना कर x में तो क्या आ जाएगा 10x, और 6 से गुना करे तो क्या आ जाएगा 6x, और 6 से 6 चौका 24, तो 10x में से क्या घटेगा 6x बराबर क्या होगा आपका 24 हो गया, इसलिए 4x बराबर कितना तो 24, इसलिए x बराबर हो गया 24 बटे में 4, तो कितना आएगा 6 आएगा, मतलब x का मान क्या आ गया 6 हो गया। चलिए तो ये देख लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 14 का पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुज, त्रिभुज क्या दिया है समरूप, यानी 2 गो त्रिभुज समरूप है अर्ध परिमाप, अभी इससे पहले लिखा था अर्ध परिमाप में लिखा क्या थे एरिया ऑफ त्रिभुज यानी परिमाप, यानी नियम होता है भाई अर्ध परिमाप। पहले त्रिभुज 2 गो त्रिभुज दिया है तो लिखेंगे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप और बटा क्या लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यहाँ लिख दीजिए, यानी दूसरे त्रिभुज का कौन, और अभी फॉर्मूला लिखना है तब क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। अर्ध परिमाप है ना बराबर पहले त्रिभुज की भुजा, यानी पहले की भुजा लिख लेते हैं, नीचे में लिखते हैं, ठीक है। बराबर क्या होगा, यानी पहले त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की क्या हो जाएगा भाई त्रिभुज की भुजा बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है। दूसरे त्रिभुज की क्या हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की भुजा, तो ये हो गया नियम बराबर। तो पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या दिया है 60, क्या दिया है तो लिखिए यहाँ पे 60, और दूसरे त्रिभुज का क्या दिया है 40, यहाँ पे लिखिए 40, और पहले त्रिभुज का भुजा क्या दिया है 20, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 20, और दूसरे त्रिभुज का नहीं दिया तो इसको
छोड़ दीजिए खाली, है ना। इसको क्या लिख देंगे, यानी यहाँ पे लिख दें दूसरे त्रिभुज की भुजा। अब क्रॉस गुना करिए, ऐसे काटिए तो 20 से कटेगा, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60 हो गया। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना यहाँ पे आ जाएगा दूसरे, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना, दूसरे त्रिभुज की भुजा। क्या लिखते हैं भाई, दूसरे क्या लिखेगा, त्रिभुज की भुजा गुना में क्या लिखेगा 3 बराबर में 2 गुना 20, 2 गुना कितना 20 और 20 गुना क्या होता है 40। और यहाँ पे क्या बचेगा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो देखिए इधर में गुना, तो इधर में क्या हो जाएगा भाग हुआ, 40 बटे क्या हो गया 3, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 तिया 39, 13.33 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया। तो दशमलव दशमलव तो बटा हुआ तो पूर्णांक में, तो पूर्णांक में चाहे आपका पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा 13.1 बटे क्या होगा 3 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो है नियम सब है, ये सब ध्यान रखिए, नियम आपका हो गया ये पूरा जो है परिमाप वाला। उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है एक 6 मीटर लंबाई के उदग्र पोल, यानी ये वो पोल है उसका लंबाई क्या दिया है 6 मीटर। यानी मान लेते हैं आपका ये क्या है पोल है, और पोल का जो है लंबाई कितना दिया तो 6। उसके बाद इसकी छाया क्या दिया, छाया दिया है, तो छाया नीचे होता है, छाया दिया आपका 4। तो मान लेते हैं क्या है आपका ए है, उसके बाद ये बी है, ये क्या दिया सी। उसी समय एक मीनार, तो पोल छोटा होता है, मीनार क्या होता है बड़ा होता है, तो मान लेते हैं मीनार है। ठीक है, और इसका छाया देखिए, इसका छाया दिया है, परछाई कितना दिया है 28, या दिया 28। मान लेते ये डी है और ई है, और ये क्या हो गया भाई एफ हो गया। ठीक है, नाम दे दीजिए क्या एफ। तो कहता है मीनार का ऊंचाई, किसका ऊंचाई निकलना है मीनार, तो मीनार का ऊंचाई मान लेंगे कितना एक्स। ठीक है, ऊंचाई क्या मान लेंगे एक्स। तो मान लीजिए मीनार का ऊंचाई कितना, यहाँ पे लिखा हल करेंगे, तो यहाँ पे शुरू कर दिया हल, तो माना कि मीनार का ऊंचाई कितना हो, मीनार की ऊंचाई बराबर मान लिए एक्स। तो देखिए त्रिभुज कैसा बना समरूप, क्योंकि जब सूर्य का छाया बन रहा है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि मीनार हमेशा सीधा होता है, पोल भी हमेशा क्या होता है सीधा। सूर्य है तो सूर्य का उन्नयन कोण अभी भी क्या होगा बराबर होगा, इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों का दोनों बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ जो है त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया ए बी सी, समरूप क्या होगा त्रिभुज डी ई एफ होगा। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या होता है समानुपाती, मतलब इसका जो है बगल वाला क्या है ए बी, इसलिए ए बी इसका बगल वाला क्या है डी ई, है ना, बराबर किसका, इसका नीचे वाला क्या है बी सी, इसका नीचे वाला है ई एफ, क्या दिया है ई एफ। तो लिख दीजिए यहाँ पे ई एफ, और उसके बाद ए बी का मान क्या दिया है आपका 6 दिया है, और डी का मान क्या दिया है x, और यहाँ पे देखिए नीचे वाला क्या दिया 4, और यहाँ पे क्या दिया 28। गुना करिए तो 4 से काटे, 4 से कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 1, तो x गुना 1 तो x हो गया, और 7 6 क्या हो गया 42 सेंटीमीटर क्या होगा आंसर, है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग जो क्वेश्चन बच गया, तो नियम के अनुसार जो है इसको क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा। ठीक है।